चलिए तुम लोगों का स्वागत है डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में। आज के इस लेक्चर में तुम्हारे पास दो क्वेश्चंस होंगे और दोनों के दोनों ही होंगे इंटीजर टाइप हैं। इंटीजर टाइप मतलब बहुत ही आसान रहेगा तुम्हें कमेंट करना, बस ध्यान से हमें उस पूरे क्वेश्चंस को देखना है और जो करेक्ट इंटीजर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। एक तो तुम्हारे पास क्वेश्चन अभी हाजिर है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इधर, और उसके बाद सॉल्यूशंस देखेंगे और वीडियो के लास्ट में हमारे पास होगा सेकंड क्वेश्चन। चले हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बहुत बेहतरीन सा, और क्या पूछा जा रहा है पहले तो देख लीजिए। यहाँ पे OH का कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर भी OH कुछ स्पेसिफिक स्टीरियो सेंटर्स को फॉलो करते हुए रह रहे हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड को, और ये हमसे क्या बोलता है ना कि ये जो सारे के सारे पहले से इधर दिखाए गए, यहां ये और ये तो सब कायरल सेंटर्स जैसे हो गए, ये तीन जहां पे OH लगे। तो जहां पे जो कायरल सेंटर्स हैं बोला जा रहा है या तो ये R होगा या तो ये S होगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये इनके अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, जैसा दिखाया गया है ऐसा ही फिक्स है। इनके अबाउट भी जैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया वैसा फिक्स है, ये ट्रांसफॉर्म में है और ये ऐसे ही फिक्स है, और ये भी जिस कॉन्फ़िगरेशन में लगे होंगे वैसे ही फिक्स है, उनसे कोई लेना देना नहीं। हमसे क्या बोल रहा है कि ये लोग तो फिक्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ये स्टीरियो सेंटर है, ध्यान से देखो, ये चिराल है, ये स्टीरियो सेंटर, ये भी चिराल कार्बन है, और इस पाई बॉन्ड के अबाउट सिस और ट्रांस दोनों हो सकते हैं। तो ये तीन स्टीरियो सेंटर्स फ्लेक्सिबल है, मतलब ये अपने अबाउट सिस ट्रांस शो कर सकते हैं, ये RS दोनों शो कर सकते हैं, ये RS दोनों शो कर सकते हैं, और बचे हुए लोग बिल्कुल फिक्स हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो अपने स्टीरियो आइसोमर्स नहीं दिखाएं, मतलब जिस फॉर्म में है वैसे ही रहें, अपना नया फॉर्म नहीं बनाएं। अच्छा, तो ये तीन वेरिएबल है। हाँ, तो इन्हीं तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी को लेते हुए बताना है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स शो कर सकता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसके, इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन समझ में आ गया, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हमें फटाफट कमेंट करके बोलना है, ठीक। चलिए देखते हैं जो हमारे पास डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 था, उसमें जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन। प्यारा सा अच्छा क्वेश्चन था। वहां पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक तो था कि हम लोग बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं। हाँ, किससे करा रहे थे बेंजीन की रिएक्शन? बेंजीन की रिएक्शन करा रहे थे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड के साथ, हाँ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अच्छा, क्या होता है इससे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा, रिंग पे जाकर के COCH3 ग्रुप लग जाएंगे, बनने को तो बन जाएगा एसिटोफिनोल। बोला गया था ये 20 मोल है अपने पास। अच्छा, 20 मोल था, जी हाँ, और इसके 20 मोल के ये कितने बने? 50%। हमसे बोला गया था जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 50% प्रोडक्ट बन पाता है, तो ये 20 मोल है, तो केवल 10 मोल हमें प्रोडक्ट एसिटोफिनोल मिल पाया होगा। आगे जो एसिटोफिनोल है, इसकी रिएक्शन उन्होंने NaOBr के साथ कराया। NaOBr क्या है? Br2 NaOH, अगर NaOH है तो NaOH, Br2 NaOH। अच्छा, ये तो हेलोफॉर्म के रिएजेंट्स हैं, हाँ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड के भी रिएजेंट्स हैं, लेकिन रिएक्टेंट है हमारे पास COCH3 वाला, तो ये हेलोफॉर्म जैसा काम करेगा, और एसिडिफिकेशन भी करा दिया था, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और क्या बोला गया था, ये 10 मोल है, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ गए तो 60% ही कन्वर्जन हो पाता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, तो 60%, 10 का 60% कितना हो जाएगा? 6। और फिर इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दिया, हीट करा दिया, एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, HOH वाटर निकल जाएंगे, बन जाएगा अमाइड। और फिर क्या बोला था, यहां से यहां तक आए तो 50% कन्वर्जन हो पाया, बस कितना? केवल 50%, जी हाँ। तो ये कितना होगा? वो तो था हमारे पास 6 मोल, ये कितने हो जाएंगे? 3 मोल। फिर क्या बोला, अब तो इसके पास अमाइड हो गया, CONH2, जी हाँ, तो अमाइड की रिएक्शन उसने करा दिया हॉफमैन ब्रोमोमाइड, बोला NaOBr डाल दिया मैंने फिर से, हाँ, और 50% कन्वर्जन हो पाया। NaOBr डालोगे, ये फिर से Br2KOH जैसा काम करेगा, Br2NaOH जैसा काम करेगा, अमाइड से CO उड़ा लेते हैं ये लोग, एल्काइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड एज ए इंटरमीडिएट, फिनाइल आइसोसाइनेट एज ए इंटरमीडिएट बना करके, पता है मैकेनिज्म हॉफमैन ब्रोमाइड की, CO गायब हो जाएंगे, बन जाएगा हमारे पास एनिलीन, ऊपर NH2 आ जाएगा। अच्छा, अब 50% कन्वर्जन, तो ये 1.5 मोल बना होगा। आगे क्या बोला हमने, इसमें डाल दिया Br2, कितना? 3 इक्विवेलेंट,
और सॉल्वेंट कैसा रखा, पोलर, पोलर सॉल्वेंट रखने की वजह से ही जो ब्रोमीन ब्रोमीन के लिंकेज है वो बहुत बहुत प्यार से टूट जाएंगे और बहुत सारे Br+ मिलेंगे हमें, और एनिलीन और फिनॉल ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन लगवा देंगे खुशी से। तीन इक्विवेलेंट लेकर आए भी हो, 3 Br+ तो हमें इतना मिल ही जाएगा और वो जाकर के इसके ऑर्थो पैरा पे लग जाएंगे। कितना बनेगा, बोला था यहां से यहां जाने में 100% कन्वर्जन हुआ, तो ये 1.5 मोल से ये भी कितना बन गया, 1.5 मोल। अच्छा जी हाँ, 1.5 मोल से 1.5 मोल बन गया। तो हमसे इसका मोल नहीं पूछा था, हमसे पूछा था जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास बताया जाए। मोल तो 1.5 हो जाएगा। इसका अगर तुम सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखना चाहोगे तो तुम्हारे पास कार्बन है 6, हाइड्रोजन की बात करोगे तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है 1, ब्रोमीन कितने लगे हैं 4, 3 ब्रोमीन लगे हैं, Br3। अच्छा, ये तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 6 × 12 कार्बन के लिए, 4 हाइड्रोजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए 14 और ब्रोमीन के लिए 18 और 3 ब्रोमीन है तो 18 × 3, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आ जाएगा 330। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल में कितना मास होगा, हमसे क्या पूछा गया है 1.5 मोल में कितने मास होंगे, कितना हो जाएगा 1.5 × 330 और इसे सॉल्व करोगे तो आजकल आ जाएगा 495 ग्राम। अच्छी चीज है, लगभग 99.99% लोगों ने जिन्होंने भी कमेंट किया है, जो आलसी नहीं थे वो सारे लोगों ने लगभग करेक्ट आंसर दिया है 495 ग्राम। ये पहले जेई का पूछा गया हुआ क्वेश्चन था, मैंने एक स्टेप इसमें अलग से ऐड किया था बस। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और था हमारे पास, क्या, वो तो लघु सा था, हमसे अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन करा था। अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, जी हाँ, कैसे कंपेयर करते हैं, अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को देख लेते हैं कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कैसे है। अगर लोन पेयर बहुत आराम से अवेलेबल है, किसी को लोन पेयर दिया जा सकता है तो वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन कर लेंगे। लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो। अगर वो रेजोनेंस में चले गए तो फिर लोन पेयर किसी को दिया नहीं जा सकता है। क्या था क्वेश्चन, था हमारे पास पहला था एनिलीन। एनिलीन में तो हम लोग जानते हैं बहुत भयंकर तरीके से वो रिंग में रेजोनेंस कर लेते हैं, ये डिलोकलाइज होंगे रिंग में। दूसरा था हमारे पास पाइरोल। पाइरोल में क्या होता है, वो तो और ज्यादा डेंजरस है। क्यों, क्योंकि उसका लोन पेयर ही जा करके तभी ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक बन पाता है। पाइरोल में जब तक उसका लोन पेयर रिंग में नहीं जाता तब तक ये एरोमेटिक नहीं बनता, मतलब उसका लोन पेयर कहां पार्टिसिपेट कर जाता है, एरोमेटाइजेशन में। और अगर किसी का लोन पेयर किसी को एरोमेटिक बनाने चला जाए, मतलब उससे ज्यादा बिजी कोई है ही नहीं। अगर वो बहुत बिजी है तो बिजी है मतलब अंदर रेजोनेंस कर रहा है बहुत प्यार से, किसी के पास नहीं जाने वाला। और अच्छा, और क्या था हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन बना हुआ था बाहर NH2 और यहाँ पे इमीन बना हुआ था बाहर NH। ये 4 लोग थे, हमसे पूछा गया था साफ इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे वीक हो जाता है सेकंड, क्योंकि उसका लोन पेयर जा रहा है एरोमेटाइजेशन में। और कहां रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट में नाइट्रोजन का लोन पेयर जा रहा है रेजोनेंस करने के लिए, तो वो बहुत आराम से फ्री नहीं है। तो 2 से अच्छा है फर्स्ट, एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू पाइरोल। और ये तो लोन पेयर तो है, कहीं रेजोनेंस में नहीं कर सकता, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसके पास लोन पेयर है और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp3 वालों का जहां पे s कैरेक्टर कम हो उनकी इलेक्ट्रोनिटी कम होती है, लोन पेयर देना आसान होगा। तो 4 थोड़ा वीक हो जाएगा और सबसे अच्छा हो जाएगा थर्ड। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, लगभग सभी लोगों ने इसके आंसर करेक्ट दे दिए। अच्छा, फटाक से हम लोग आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, हमसे पूछा जा रहा है ना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इंटीजर टाइप में है, ध्यान से देखना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर से एक बार कान खोल के सुनो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कितने लोग रिएक्शन कर सकते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, क्या क्या है अपने पास, साइक्लोहेक्सेनोन, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफेनोन, एक हमारे पास इंस्टर दिया गया है, फिनॉल, बेंजोनाइट्राइल,
एक साइक्लिक ईथर दिया गया है, और लास्ट सबसे लास्ट हमारे पास है क्या चीज, एक साइनाइड CN। इतने लोग हैं, कितने, 4 और 4 8, 8 में से कितने लोग हैं जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, हमें बताना है कमेंट करके कितने लोग, हाउ मेनी कैन रिएक्ट विथ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, देख पाएंगे हम लोग। चलें, ये आज का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, एंटीजर टाइप में तुम्हें इसका आंसर देना है और बिना आंसर दिए भागना नहीं है, बिल्कुल मतलब कसम खा के समझ लो कि तुम्हें आंसर देना ही होगा। आसान से क्वेश्चन है, दोनों ही आसान क्वेश्चन है, तुम्हें दोनों का ही आंसर देना होगा। ठीक, चले आगे मिलेंगे कल इसके सॉल्यूशन के साथ और 2 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहें और सीखते रहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सीरीज में। बाय।